सो हेलो वेलकम गाइस, माय नेम इज़ सागर। मेरा इंट्रोडक्शन मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल दे देता हूँ। तो मैं 3 साल से मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ और आज 3 साल के बाद मुझे लगा कि मेरा जो भी लर्निंग रहा हो थ्रू आउट द 3 इयर्स, वो मुझे मेरा जो भी एक्सपीरियंस, जो भी मेरा लर्निंग रहा है वो मैं शेयर करूँ किसी और के साथ भी, जिससे लोगों को नॉलेज और एजुकेशन मिले। तो उसी पर्पज़ के साथ ये मैं चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी मेरी 3 इयर्स की जो भी मेरी लर्निंग है, जो भी मैंने मिस्टेक्स की है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिसिस कैसे मैं करता हूँ, करते हैं कैसे, वो सारे टर्म्स भी हम देखेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हम फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह भी देखेंगे कि फाइनेंस में जो भी रिसेंट अपडेट्स रहेंगी वो सारी चीज़ें ये चैनल पे देखने को मिलेगी। और टेक्निकल एनालिसिस, जो भी स्विंग ट्रेड वगैरह होंगे, ऑप्शंस के अंदर मेनली मेरा फोकस रहता है। तो ऑप्शंस के अंदर हम कैसे ट्रेड करके स्ट्रेटजी वगैरह वो मैं बताऊंगा। तो उससे मैं कैसे ट्रेड करके हम ऑप्शंस के अंदर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर। ठीक है, तो वो पूरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग होगा अपना, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस जैसे वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट को अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो पूरा हमें उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करना रहता है। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, ये चैनल पे एजुकेशन देने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस भी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ये चैनल को। तो चलो देखते हैं आज का एनालिसिस, हम टेक्निकल एनालिसिस बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले एनालिसिस में हम देखेंगे क्रिप्टो वगैरह, देखेंगे पहले कि क्रिप्टो में क्या है अपडेट अभी रिसेंटली। तो क्रिप्टो में हम देखेंगे जाके, यहाँ पे अपनी पूरी वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में हम जाके क्रिप्टो पे देखेंगे। तो BTC USDT पेयर को हम जाके देखेंगे। तो इसके अंदर हम ऑलरेडी अगर हम देखें तो वीक पूरा कंप्लीट हुआ है, तो हम यहाँ पे जाके देखेंगे। एक पहले वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखेंगे, क्योंकि वीक अभी एक ख़त्म हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें BTC के अंदर हमें दिख रहा है एक राइजिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न है, जो बियरिश पैटर्न है। ओके, और उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम पे राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन आ चुका है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है, और सपोर्ट है अपने पास 25,500 के अराउंड अपना एक सपोर्ट है। तो अब जाके हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाके हमें देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें एक बियरिश पैटर्न देखने को मिलता है। जो बियरिश पैटर्न है वो एक डिसेंडिंग ट्राइंगल है, डिसेंडिंग ट्राइंगल वो भी एक बियरिश पैटर्न है। और उसके साथ साथ हमें एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो हेड एंड शोल्डर, तो यहाँ पे लेफ़्ट शोल्डर है, ये हेड, और यहाँ पे राइट शोल्डर, और ये जो है ये नेक लाइन है। यहाँ पे अगर ये नेक लाइन का ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ से हमें सीधा पहला टारगेट देखने को मिलेगा 20,000 का BTC के अंदर। यस, तो और उसके नीचे भी थोड़े टारगेट्स है, लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा BTC में 20,000। ओके, तो ये एक हमारे लिए एक अच्छा BTC में अपडेट था जो मेरे को बताना था आप लोगों को। बाकी और कोई कॉइन को मैंने या इथीरियम को मैंने कुछ एनालिसिस नहीं कर, लेकिन देख लेते हैं इथीरियम का चार्ट भी देख लेते हैं, इथीरियम USDT का। तो उसको भी हम एक वीक के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। तो एक वीक के टाइम फ्रेम पे जाके देखने के बाद इसमें भी पता लगता है कि इसमें भी थोड़ा एक बियरिश पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे भी। ओके, यहाँ पे भी एक बियरिश पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पे भी एक बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न है जिसका ब्रेकडाउन देने की तैयारी में है। तो यहाँ पे इथीरियम में भी हमें देखने को फॉल देखने को मिल सकता है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने मेन इंडियन इंडेक्स पे। ओके, इंडियन इंडेक्स में अपने पास सबसे पहले तो जाके वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपने पास वहाँ पे है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को हम जाके देखेंगे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। ये मैंने कुछ लेवल्स बना रखे हैं इंट्राडे के लिए, वो देखेंगे जाके बाद में। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है मार्केट ने अच्छे से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक मार्केट ने डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन करा हुआ है, यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला लेवल एक नेकलाइन है 43,500 का, एक नेकलाइन लेवल है। और यहाँ पे दूसरा एक डबल टॉप में साथ में ये क्या है, एक बड़ी वीकली में एक बड़ी रेड कैंडल है। और जो रेड कैंडल है वो कैसी है,
बियरिश एनगल्फिंग रेड कैंडल है, डबल टॉप के साथ सेम लेवल से रिस्पेक्ट करके आ रहा है वहाँ से, तो वहाँ पे एक डबल टॉप और उसके साथ में एक एनगल्फिंग कैंडल, मतलब ये बहुत ज़्यादा बियरिश पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, एनगल्फिंग है, ठीक है। अब थोड़े डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे आके भी हमें वही सेम स्ट्रक्चर दिखता है डबल टॉप का, लेकिन इसमें अभी हमारे पास लेवल है, अगर नीचे फॉल कब आएगा, जब मार्केट 44,430 के नीचे जब जाना ब्रेक करके निकलना स्टार्ट करेगा, तब अपने लिए एक फॉल आ सकता है 43,800 के अराउंड, 900 के अराउंड। ओके, ये डेली टाइम फ्रेम पे हमें टारगेट्स दिख रहे हैं। ओके, अब हम थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करके जाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे, ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमें मार्केट बियरिश ही दिख रहा है, हम और डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें थोड़ा बियरिश मार्केट दिख रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन होके ये लेवल के नीचे अगर कहीं ट्रैवल करता है तो हमारे लिए नीचे के टारगेट्स खुल जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा एनालाइज करते हैं। ओके, थोड़े 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें आने के बाद पता चलता है कि ये एक अच्छा एक जोन है, प्राइस जोन है। ये पूरा जो प्राइस जोन है वो है 44,600 से लेके और 44,400, ये 200 पॉइंट की जो रेंज है, 200 पॉइंट्स की रेंज, ये 200 पॉइंट्स की रेंज है। ओके, अगर इससे कहीं बाहर मार्केट अगर नीचे जाता है तो नीचे की साइड हमारे पास 2 टारगेट्स हैं, ठीक है। टारगेट 1 है, वो है 43,280 के आसपास हमारा पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट है हमारा 43,800। ये 2 टारगेट है। अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो, अगर नहीं करता है तो यहाँ पे थोड़ा दिन, जैसे कि पास्ट में हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन करा हुआ है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें शायद रिपीट हो। यहाँ पे थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करके फिर ऊपर या तो नीचे की साइड ब्रेक डाउन दे, और थोड़े छोटा हम सिलेक्ट करेंगे, तो थोड़ा ड्राइंग्स वगैरह निकाल देते हैं पहले। ओके, तो 200 पॉइंट की रेंज है। अब हम और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे 50 मिनट हमारे इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे जाके अगर देखते हैं, तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे जाके भी हमें एक थोड़ा बियरिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो बियरिश पैटर्न निकल के आ रहा है वो भी यहाँ पे सेम है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, जहाँ पे मार्केट ने बहुत बार लोअर लोज फॉर्मेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, लोअर लोज फॉर्मेशन है। अगर मैं रिवर्स मानूंगा मार्केट को, जब मार्केट यहाँ पे लोअर लोज ना बना के एक हायर हाई बना दे, तो ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो सकता है अभी, लेकिन ये अभी एक सपोर्ट पे है जो ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है हमें। डिसेंडिंग ट्रायंगल है, और देखते हैं पहले तो अपना गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी अपना शो कर रहा है इट्स ऑलरेडी -70, मतलब मंडे को मार्केट अपना गैप डाउन ही खुलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे अपना गैप डाउन खुलने वाला है। बैंक निफ्टी अगर समझ लो 50 पॉइंट्स भी अगर गैप डाउन खुलता है, तो बैंक निफ्टी 100 to 120 पॉइंट्स अगर गैप डाउन यहाँ पे खुल सकता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो ओके, यहाँ पे अगर खुलेगा भी गैप डाउन खुल के, तो एक्सट्रीम एक सपोर्ट है, तो वहाँ से मार्केट कैसे बिहेव करता है, साइडवेज रहता है, कैसे रहता है, वो हमें तब पता चलेगा। ओके, बैंक निफ्टी का हमारे पास एनालिसिस ये हो गया है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है। यहाँ पे मोस्टली चांसेस है अगर मार्केट साइडवेज जाता है यहाँ से, तो हमें कुछ नहीं करना है उस दिन पे। और पास में देख ही रहे हैं, ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, यहाँ पे बहुत साइडवेज रहता है, ठीक है। तो ये वाले जोन में हमें देखना है। अगर यहाँ से मार्केट हायर राइज बना के ऊपर जाने की स्टार्ट करे, या तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट दे, तो हम उसको थोड़ा बुलिश मानेंगे थोड़े टाइम के लिए। अदरवाइज अभी के लिए हमारे लिए ट्रेंड लाइन एक उसके लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये वाला जो जोन है उसके लिए सपोर्ट है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे हमारे पास ये जो टारगेट है। ओके, अब हम आ जाते हैं निफ्टी पे, ठीक है। निफ्टी के अंदर हम देखते हैं, तो निफ्टी के अंदर भी हमें सबसे पहले पूरा वीक कंप्लीट हो चुका है। तो वीक कंप्लीट होने पे हम क्या करेंगे, पूरा वीकली टाइम फ्रेम पे हम जाके देखेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने जाके देखता है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हो रही है जो बैंक निफ्टी में है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बना हुआ है पैटर्न, और वहाँ से अच्छी तरीके से मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लोज करा हुआ है। और यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन है, और यहाँ पे भी एक नेक लाइन जैसा मुझे देखने को मिल रहा है निफ्टी में भी। तो यहाँ पे निफ्टी में भी एक ये नेक लाइन है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम जाएंगे थोड़ा उससे छोटे टाइम फ्रेम पे। अपना जो अप्रोच रहता है ट्रेडिंग एनालिसिस करने के लिए, वो अपना हमेशा टॉप डाउन अप्रोच रहता है। मतलब
बड़े टाइम फ्रेम से हम छोटे टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करते करते आते हैं, तब जाके हमें ओवरऑल मार्केट का जो भी सिनेरियो है वो भी हमें बड़े टाइम फ्रेम से पता चल जाएगा। जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम से हमें पता चल रहा है कि ओवरऑल मार्केट इज बियरिश। वीकली टाइम फ्रेम भी बहुत अच्छा है, एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है एट द टॉप ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, और एज अ मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखें तो मार्केट ऑलरेडी एक इम्पल्सिव मूव दे चुका था। थोड़ा यहाँ पे फिब लेवल्स भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक इम्पल्सिव वेव आई, उसके बाद एक करेक्टिव कितना तक जा सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गोल्डन रेशियो होते हैं फिबोनाची के ऊपर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि फिबोनाची टूल को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमारे लिए सिर्फ इतना याद रखो कि 0.50 और 0.61% आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, गोल्डन रेशियो होगा अपने लिए फिब रिट्रेसमेंट का। तो मार्केट ऑलरेडी वहाँ पे ही ट्रैवल कर रहा है। निफ्टी तो ऑलमोस्ट आने की तैयारी पे है 61% पे। बैंक निफ्टी में जाके भी हम एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी कि वो अपना फिब लेवल के पास कौन से फिब लेवल के पास है। तो यहाँ से एक इम्पल्सिव वेव आई थी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बॉटम पकड़ेंगे और इसका टॉप जो भी होगा, ये टूल को हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब भी हमारे पास बॉटम और टॉप अवेलेबल हो। तो ये हमारे पास बॉटम और टॉप अवेलेबल थे, तो उसके हिसाब से हमने ये 50% एंड 61% ये दो अपने पास गोल्डन रेशियो है फिब रिट्रेसमेंट की, जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने अपने 61% फिब लेवल के नीचे क्लोज कर दिया है। अगर इसके नीचे रहता है तो हमें मार्केट बियरिश ही देखने को मिल सकता है आगे, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपन निफ्टी के चार्ट पे। ओके, तो निफ्टी के चार्ट पे डेली पे हमने देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि 61% का ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे 61% फिब लेवल का। उस लेवल को थोड़ा हम जाके और अच्छे से रिफाइन करेंगे तो ओके, तो ये लेवल निकल के आ रहा है 19,600 का लेवल एक निकल के आ रहा है। यहाँ पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट बना सकता है और यहाँ से थोड़ा रिवर्स आ सकता है। अदरवाइज़ अगर ये ब्रेक कर रहा है तो नीचे अपने लिए निफ्टी में भी नीचे की और टारगेट्स है। तो नेक्स्ट टारगेट अपना रहेगा 19,500 अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर 19,600 के अगर नीचे ट्रेड करता है तो नीचे के लिए हमारे पास 19,500 का टारगेट बन रहा है और दूसरा टारगेट बन रहा है अपने पास 450 का, 456 का टारगेट बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। तो थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे 15 मिनट। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी हमें सेम जो बैंक निफ्टी में हो रहा था, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न, जो एक ट्रेंड लाइन है वो उसका रेजिस्टेंस लेते हुए आ रहा है और नीचे एक सपोर्ट लेवल जिसका मार्केट कॉन्स्टेंटली सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे ये अपने पास कुछ एनालिसिस बन रहा है, ये लेवल्स है अपने पास। तो अगर मैं बुलिश कब मानूंगा निफ्टी को भी, जब ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर रहा है, या तो फिर एक मार्केट क्या करेगा इंट्राडे पे एक अगर डबल बॉटम काइंड ऑफ बना के अगर हायर राइज बनाने की कोशिश करता है तो दैट विल बी द रिवर्सल पॉइंट। अदरवाइज अभी यहाँ पे मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट यही रहेगा, सेल ऑन राइज, ठीक है। हम बुलिश जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाए, या तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो लेवल था 19,800 का, अगर उसके ऊपर ट्रेड नहीं करता तो हमारे लिए कोई बाइंग के साइड अभी कोई चांस नहीं बन रहा है। अभी हम थोड़ा मार्केट का ट्रेंड जो बुलिश था अब हो गया है वो बियरिश। तो अब हमारा राइज ऑन सेल रहेगा, ठीक है। तो जब भी मार्केट हमें एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है तो हम वहाँ से रादर देन बाइंग हम सेल से शॉर्ट करने के लिए मार्केट शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ढूंढेंगे। ओके, तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब उसके साथ साथ हम देख लेते हैं मंडे को किसका एक्सपायरी होने वाला है। मंडे को शायद मिड कैप का एक्सपायरी होने वाला है। तो मिड कैप हम जाके देखते हैं, निफ्टी मिड कैप। तो निफ्टी मिड कैप यहाँ पे मैंने खोल दिया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट अभी दिख नहीं रहा है। थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार खोल के देख लेते हैं। तो ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काइंड ऑफ एक इवनिंग स्टार बना हुआ है यहाँ पे मिड कैप में। पर अभी पूरी तरीके से हम इसको नहीं बोल सकते कि ये इवनिंग स्टार प्रॉपरली काम करे, क्योंकि ये जो पहले वाली जो कैंडल है, पहले जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, अगर ये जो रेड कैंडल बनी है उसके लो के अगर नीचे उसने जाके क्लोज करा होता है या कहीं पे क्लोज हुआ होता मार्केट या आसपास होके उसके गया होता, तो प्रोबेबिलिटी ये इवनिंग स्टार के वर्क करने की ज़्यादा थी। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी हम बोल नहीं सकते, प्रोबेबिलिटी इतने श्योर नहीं, लेकिन हाँ रिवर्सल ज़रूर आया है वहाँ से।
तो यहाँ पे थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं तो बड़ा एक रेड कैंडल बना हुआ है। मार्केट ने अगेन वहाँ से ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन वहाँ से अगेन सेलर्स ने वहाँ पे डोमिनेंस बताया अपना। तो वन डे पे हमारे को कुछ ना इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है, थोड़ा अर्ली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, हमें इंट्राडे ट्रेड करना है। तो ओवरऑल तो थोड़ा मिक्स है इसके अंदर, सपोर्ट पे भी है और रेजिस्टेंस पे भी। अगर नीचे की साइड फॉल करेगा तो हमारे लिए नीचे की साइड सेल साइड बन सकता है एक ट्रेड, अदरवाइज़ इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। देखते हैं मंडे को क्या रहता है। यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन आता है 9041 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास नीचे की साइड एक टारगेट बनता है, और नीचे की साइड टारगेट है अपना 8900 का, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज हमें नीचे की साइड ट्रेड करने को मिल सकते हैं जब ये लेवल को ब्रेकआउट देता है, या तो फिर ये यहाँ से पॉसिबल है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है तो ये नेक लाइन को ब्रेक करे और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो तो हम ऊपर की साइड ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली अभी तो सारे मार्केट बियरिश है, तो उसकी वजह से अपना थोड़ा व्यू थोड़ा बियरिश है अपना मिड कैप के अंदर भी। ओके, उसके बाद है फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी ट्यूसडे को रहता है, तो फिन निफ्टी में भी हम देखेंगे थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये फिन निफ्टी है मोस्टली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं अपने, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स को ज़्यादा फॉलो करता है ये अपना फिन निफ्टी। तो जैसा कि हमने देखा बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी फिन निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, पूरा एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन करा हुआ है वीकली पे, और एक अच्छा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है एट द टॉप ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, और एक इम्पल्सिव के बाद एक करेक्टिव वे भी बन रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा हम जाके छोटा टाइम फ्रेम पे वन डे डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आके यहाँ पे भी हम फिब लेवल चेक करते हैं, तो फिब लेवल यहाँ पे भी सेम निकल के आएगा। ओके, ये कुछ और हो गया। ओके, फिब लेवल, तो यहाँ पे बॉटम से हमें टॉप को कनेक्ट करना है, और टॉप को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें 50% और 61% जो अपना मेन बोथ आर द गोल्डन रेशियो, वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। वहाँ पे मार्केट अगर वापस ऊपर जाना है तो वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन नहीं गया है। ओके, तो यहाँ पे उसने भी ब्रेक कर रखा है। तो निफ्टी में भी हमारे पास नीचे की साइड टारगेट्स अभी है फिर निफ्टी में। थोड़ा और छोटा 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें पीछे ये लेवल्स पे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला था, ये वाला जोन में। ये पूरा जोन जो है 19,832 अपना पूरा ये 19,700 के अराउंड ये पूरा एक जोन है जहाँ पे मार्केट पास्ट में भी ये लेवल पे आके थोड़ा कंसोलिडेट करा था। तो यहाँ पे भी शायद यही हो सकता है, मार्केट थोड़ा रिपीट करे अपना प्राइस एक्शन और यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे। अगर नहीं करता है तो हमारे लिए कैसे ट्रेड करना रहेगा इसको, तो हम वेट करेंगे। तो हम तीनों इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हैं, लाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी। हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, स्टार्टिंग का अगर मोमेंटम में ट्रेड करना, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, वो एक स्ट्रैटेजी है पूरी अलग से, उसके जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमें देखने होते हैं। लेकिन अभी के लिए फिन निफ्टी में भी हमारे पास यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जिसको मार्केट बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए आ रहा है। ट्रेंड लाइन को थोड़ा अच्छे करेंगे इसको और अच्छे तरीके से। ओके, तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्केट फॉलो करते हुए आ रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, नीचे इंस्टेंट सपोर्ट है। तो अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करके नीचे की साइड जाता है, या तो कंसोलिडेट करके या कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, वो देखेंगे। तो अपने लिए यहाँ पे भी टारगेट्स नीचे बने हुए ही हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो 655 गैप डाउन खुल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे सपोर्ट पे कहीं ओपन होगा। तो उसके जाके कहीं ब्रेक करता है तो नीचे अपने पास छोटे छोटे 2-3 टारगेट्स है, वो हमारे लिए छोटे टारगेट्स रहेंगे नीचे की ओर, अदरवाइज बुलिश प्राइस एक्शन रहेगा। तो चलो, ये हो गया पूरा अपने आने वाले वीक का जो भी एनालिसिस था बैंक निफ्टी का, वो हमने देख लिया है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एनालिसिस जो भी मैंने करवाया